हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 12th हिंदी का चैप्टर 2 पतंग पढ़ने वाले हैं, जो काव्यखंड का चैप्टर है। काव्यखंड का चैप्टर 2 इसे आलोक धनवा जी ने लिखा है, इसलिए हम पहले आलोक धनवा जी के बारे में कुछ जान लेते हैं, उनकी जन्म, मृत्यु और थोड़ा साहित्य। तो पहले उनके बारे में जान लेते हैं और फिर चैप्टर शुरू करते हैं। आलोक धनबा जी का जन्म 1948 में मुंगेर, बिहार में हुआ। उनकी पहली कविता जनता का आदमी जो 1972 में प्रकाशित हुई। आलोक धनबा जी एक जन कवि हैं। उनकी कविताओं में नारी विमर्श स्पष्ट दिखता है। वे कविता गढ़ने में सिद्धहस्त हैं। वे साम्राज्यवाद के प्रबल विरोधी रहे हैं। वे बाल मनोविज्ञान के सिद्धहस्त कवि हैं। धनबा जी राष्ट्रीय चेतना के प्रतिनिधि कवि हैं। तो चलिए आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली पंक्ति है, सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया फूलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीली इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीली इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमान उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो इसमें कवि आलोक धनवा जी कहते हैं कि भादों का महीना चला गया है और बरसात ऋतु का आगमन हो गया है, यानी कि तेज घनघोर बारिश का भादो मास बीतने के साथ वर्षा ऋतु चली गई है और तेज वर्षा के कारण पुलों को पार करके शरद ऋतु का आगमन हुआ है। मतलब कोई भी दूर से आता है तो वो पुलों को पार करके आता है। वही यहाँ पे अच्छे से बताया गया है कि बरसात की ऋतु चली गई है और शरद ऋतु का आगमन हुआ है, जो पुलों को पार करते हुए आया है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। और वो अपनी नई चमकीली साइकिल में सवार होते हुए ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए आ रहा है और पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीली इशारों से बुलाते हुए। मतलब वर्षा का ऋतु चला गया है और जो आसमान स्वच्छ हो गया है, तो पतंग उड़ाने का भी मौसम आ गया। तो पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को वो मौसम जो है, शरद ऋतु का मौसम, अपने इशारों से बुलाता हुआ आ रहा है। वो किन्हें बुलाता हुआ आ रहा है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। मतलब जो मौसम है शरद ऋतु का मौसम, वो स्वच्छ और साफ आसमान है, वो पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुलाता हुआ आ रहा है कि आओ, अब बरसात चली गई है, मौसम अच्छा हो गया है, आसमान मुलायम हो गया है, आओ और पतंग उड़ाओ। आगे है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। तो आकाश इतना मुलायम इसलिए है कि उस समय हल्की हल्की हवा चलती है, जिससे पतंग ऊपर उड़ सके। जो पतंग इतनी दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन है। यहाँ पे पतंग को बताया गया है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन है। पतंग कैसी होती है? रंग बिरंगी होती है और काफ़ी हल्की होती है। तो बताया गया है कि आसमान को इतना मुलायम बनाया गया है कि उसमें दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग उड़ सके। और आगे बताते हैं कि दुनिया के सबसे पतला कागज़ उड़ सके। जो पतंग होता है वो कागज़ से बना होता है और सबसे पतला कागज़ होता है, वो उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमान उड़ सके। बोलते हैं कि पतंग में जो बांस की पतली कमान होती है वो उड़ सके। उस समय मौसम में हल्की हल्की हवा चलती है, जिससे और ज़्यादा कड़ी धूप भी नहीं होती है और पतंग उड़ती है अच्छे से, कि शुरू हो सके सीटियाँ, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। बोलते हैं कि बच्चे पतंग उड़ाएं और उससे शुरू हो उनकी सीटियाँ और किलकारियाँ। जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो मस्ती से सीटियाँ बजाते हैं, किलकारियाँ उठती हैं और आए कहते हैं तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब
पतंग उड़ाते हैं तो रंग बिरंगे पतंगे जब आसमान में उड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि तितलियां उड़ रही हैं। वही कह रहे हैं कि शुरू हो सके तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। मतलब यहाँ तितलियों का मतलब पतंग से है, जो रंग बिरंगे आसमान में उड़ने लगती हैं। तो अगली पंक्ति है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले बेग से अक्सर। इस पंक्ति में कवि बच्चों का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चों का शरीर कोमल और मुलायम होता है और ऐसा लगता है कि वे जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। कपास मतलब जो जानते होंगे, कपास रुई बहुत मुलायम होती है, वही। तो कहते हैं कि बच्चों का शरीर इतना कोमल होता है कि ऐसा लगता है कि वो जन्म से ही अपने साथ कपास लाते हैं। उनमें खेलने कूदने का जोश और उत्साह इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि वे अपने बेचैन पैरों से दौड़ते हुए पृथ्वी की गोलाई नापना चाहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, कवि कहते हैं अपने मुलायम कोमल पैरों से चोट की चिंता किए बगैर बेसुध दौड़ते हैं। ऐसा लगता है कि उनके दौड़ने से छत भी मुलायम हो गई है, छतों को भी नर्म बनाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि उनके दौड़ने से छत भी कोमल और मुलायम हो गई है, दिशाओं की को मृदंग की तरह बजाते हुए। यानी कि जब वे चलते हैं तो इतना तेज़ शोर करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मृदंग बज रहा है। जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं, पेग भरते हुए मतलब एक छत से दूसरे छत की ओर जाते हैं, तब डाल की तरह लचीली बेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीरों का संगीत। यानी कि जब जो बच्चे होते हैं बहुत लचीले होते हैं और जब वे दौड़ते हुए खेलते हुए छतों के किनारों तक पहुंच जाते हैं, तब उस समय उन्हें गिरने से उन्हें उनके अंदर का रोमांच मतलब बचाता है, उनके अंदर का हौसला उन्हें बचाता है, उत्साह बचाता है उन्हें, और वे छतों से नहीं गिरते हैं। बच्चों का शरीर बहुत ही लचीला होता है, वो कहीं भी कूद कूद के चले जाते हैं और जब वो किनारे पर चले जाते हैं तो उन्हें गिरने से बचाता है उनके अंदर का रोमांच, उनके अंदर का उत्साह। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं, यानी जब वे उछलते कूदते हुए पतंग उड़ाते हैं तब उनका सारा ध्यान पतंग के धागे पर केंद्रित रहता है और जो पतंग होती है उनकी ऊंचाइयां ऐसा लगता है कि बच्चों को एक धागे के सहारे थामे हुए है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं और बच्चे को ऐसा लगता है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यानी कि वे कल्पना करते हैं कि पतंगों के धागों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। आगे, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो कवि कहते हैं कि अगर वे कभी दौड़ते हुए छत के किनारों से गिरते हैं और फिर बच जाते हैं, मतलब गिरते हैं और उन्हें चोट नहीं लगती है, बच जाते हैं, तो फिर वे अगले दिन और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। मतलब अगले दिन वो एकदम निडर होकर और जल्दी आ जाते हैं और फिर से और तेज़ी से दौड़ते हुए पतंग उड़ाने लगते हैं, पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है। मतलब वे बच्चे जो हैं और भी तेज़ी से दौड़ते हुए किलकारियाँ लगाते हुए पतंग उड़ाते हैं और जो पृथ्वी है उनके बेचैन पैरों के पास और तेज़ी से आती है। दोस्तों, वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।